मुझे लगता है संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय करे वीर बजरंगे। मुझे लगता है संकट मोचन के मंदिर आए, संकट मेरे महाराष्ट्र के दूर हो। उद्धव ठाकरे जो संकट के नाम पे है वो जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। ठाकरे संकट है, बहुत बड़े संकट हमारे महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे के नाम से मिला है। मुसलमान समुदाय बीच रोड पे बैठ के जब कुरान पढ़ सकता है तो हिंदू रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकता? हिंदू रोड पे बैठ के नहीं, हिंदू उद्धव ठाकरे के घर के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा और आगे भी पढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। राजधानी दिल्ली में आज नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पहुंचे हुए हैं और हनुमान चालीसा जो है वो उन्होंने पढ़ने का ऐलान किया है। तमाम देखेंगे उनका समर्थन में एक भारी जन सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार दिखाइए, आगे आकर के दिखाइए कि किस तरीके से पूरा एक जन सैलाब जो है वो आज इनके समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तमाम लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए, बजरंगबली के नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग, एक भारी जन समर्थन जो है वो नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम संत समाज के लोग जो हैं, तमाम हिंदू संगठन जो है वो भी उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दिल्ली की सड़कों पर एक तरह से आप देखेंगे कि पूरा भारी जन सैलाब दिखाई दे रहा है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के समर्थन में। जो उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा के पढ़ने की जब नवनीत राणा बात कहती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया जाता है। वही नवनीत राणा और रवि राणा आज दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे हुए हैं और एक भारी जनसमूह उनके समर्थन में यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हनुमान चालीसा आप देखेंगे नवनीत राणा के हाथ में आपको हनुमान चालीसा जो है वो दिखाई देगा। रवि राणा उनके पति हैं, वो भी हनुमान चालीसा हाथ में पकड़े हुए हैं और सभी लोग मिलकर के एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, जो हिंदुत्व के नाम पर जो बनी तो थी लेकिन उनकी विचारधारा कहाँ गई, वो तमाम जो लोग हैं ये सवाल पूछ रहे थे। हिंदुओं का आस्था स्थान ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने के वजह से अगर कोई देशद्रोह बताता है तो मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश भर घूमकर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। आज शाम को तो रैली भी है, अभी से कोई संदेश दे दीजिए क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। मुझे लगता है मैंने तो उनको आह्वान किया है कि उन्होंने एक इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए काम किया और उद्धव ठाकरे ने सिर्फ पद के लिए काम किया। मैं, मेरा परिवार और मेरा बेटा इसके लिए काम किया, सिर्फ सैनिकों के लिए भी नहीं काम किया। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए और उनके विरोध में मैं इलेक्शन लड़ूंगी। आपने चुनौती दी है उनको, चुनौती है ही और ये रैली में आज उन्होंने इसके ऊपर उत्तर देना चाहिए। शिवसेना के नाम पे आज भी बाला साहब के टीजर में बाला साहब ठाकरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तुम में इतनी ताकत होती तो खुद का टीजर बनाते। उनके हाथ में एक बड़ा भगवा झंडा जो है वो भी दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा उनके हाथ में लगातार पकड़े हुए और एक भगवा झंडा आप देखेंगे तो वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में पीछे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इसी बीच नवनीत राणा जो है उनके हाथ में आप देखेंगे एक बड़ा भगवा झंडा दिखाई दे रहा है। नवनीत राणा के समर्थन में आप लोग? बिल्कुल, हम समर्थन में आए हैं और जो भी हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम जितेंद्र कौशिक है, मैं राजस्थान अलवर से आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि नवनीत राणा जो हैं उनको कहा जाता है कि राजद्रोह उनके ऊपर लगा दिया गया। उन्होंने कहा था बस हनुमान चालीसा हम पढ़ना चाहते हैं, क्या गुनाह है हनुमान चालीसा पढ़ना? देखिए, ये तो विडम्बनाएँ हमारी, हम एक हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र में रहना कहाँ का गुनाह है हनुमान चालीसा पढ़ना? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, तो इसमें कोई ये हमने कोई विद्रोह कर दिया, राष्ट्रीय द्रोह हो गया, राजकार्य बाधक आप हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, जेल में डाल रहे हो, ये कहाँ की क्या बात है? तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसमें तुष्टीकरण को राजनीति नहीं करना चाहिए। एक विशेष समुदाय को बढ़ावा ना देकर सभी धर्म को साथ लेके चलना चाहिए। तो राजद्रोह का जो केस दर्ज किया गया नवनीत राणा के ऊपर, उनके बाद उनको जेल में गए, जेल में भी प्रताड़ित किया गया, कहा गया मीडिया से भी बैन कर दिया गया कि बातचीत ना करी जाए।
तो क्या एक सांसद को इस तरीके से जो है वो टॉर्चर करना चाहिए किसी को? देखिए वो एक सम्माननीय सदस्य हैं लोकसभा की, और इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रशासन ने वहाँ पे उनके साथ सलूक किया वो बेहद शर्मनाक सलूक किया है। तो ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था उनके साथ, तो इसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। नवनीत राणा के समर्थन में आप लोग आए हुए हैं? जी बिल्कुल, हम उनके समर्थन में आए हुए हैं और आज हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में आके हमने पाठ किया है। बहुत अच्छा लगा, मन की शांति हुई। और ये तो देखो हमारी आस्था है, और हम देखो भगवान श्री राम और हनुमान जी के बुलाव पे ही हम यहाँ आकर आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उद्धव ठाकरे भी रैली कर रहे हैं महाराष्ट्र में और लगातार वो कह रहे हैं कि असली हिंदू हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए, उनको क्या कहेंगे? देखिए वो तो जनता देख रही है, जनता समझती है कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। जब चुनावी ये तो चुनावी मुद्दा होता है, नकली जनेऊधारियों को अच्छे से पब्लिक जान चुकी है और अच्छे से उनको जवाब भी दे देगी आगे आगामी समय में। भैया एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम जीतू चौधरी है और मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। ये बताइएगा, अलवर राजस्थान से आप पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने पर वहाँ की सांसद जो है अमरावती से सांसद नवनीत राणा, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, राजद्रोह का केस लगाया जाता है, आप लोग उनके समर्थन में हैं, क्या मैसेज देंगे उद्धव ठाकरे को? नवनीत राणा जी एक हिंदू है और मैं हिंदू होने के नाते मैं आज दिल्ली आया हुआ हूँ। उनका एक आह्वान था कि वो मंदिर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हमको दिल की खुशी हुई कि हमको चलना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ हमको करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान समुदाय बीच रोड पे बैठ के जब कुरान पढ़ सकता है तो हिंदू रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकता? हिंदू रोड पे बैठ के नहीं, हिंदू उद्धव ठाकरे के घर के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा और आगे भी पढ़ेगा। ये उनकी गलतफहमी होगी, वो अपने माइंड से निकाल दें। इस देश के अंदर हिंदुत्व की जो बात करेगा वही देश के अंदर रहेगा, अन्यथा इस देश के अंदर उनका कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं साहब को हनुमान चालीसा पढ़ना था, आप आते इनविटेशन देते, आप घर में पढ़ते हमारे हनुमान चालीसा, लेकिन ज़बरदस्ती करके घर के बाहर गेट के बाहर पढ़ सकते हो क्या हनुमान चालीसा? ये वो मीडिया के सामने खुद की सफाई दे रहे हैं। उन्होंने जो पहले जो कहा था कि ये गलत है हनुमान चालीसा का पाठ करना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि देश के अंदर हिंदू राज्य है और हम चाहते हैं कि इस हिंदू राज्य की जल्दी से जल्दी पूरे भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। और जैसे कि हमारी गौ माता है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और ये आप जो बता रहे हो हनुमान चालीसा की बात, उद्धव ठाकरे अभी कुछ भूल रहे हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे को बनाने वाले हिंदू हैं, मुख्यमंत्री बनाने वाले हिंदू हैं, और आज वो हिंदू की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए उन माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि पे बैठें और उनको अच्छी शिक्षा दें, वो हिंदुत्व की बात करने लग जाए, अन्यथा उनकी सरकार बनने वाली है। कहते हैं वर्षों से सड़कों पर नमाज हो रही थी, किसी को समस्या नहीं थी, अब समस्या क्यों हो रही है? लाउड स्पीकर पर अजान भी हो रही थी, अजान होने दीजिए, क्या दिक्कत? क्यों ऐसा क्यों हो? जब वो कुरान पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर क्या पाबंदी? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम इस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, कहते हैं। नहीं, हम माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते, माहौल बिगाड़ने की वो कोशिश करते हैं। हम तो हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म ने सिखाई संस्कृति, हम संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, हम ये जितने भी महापुरुष देश के अंदर उनको कैसे सम्मान किया जाए, पशु पक्षियों का कैसे सम्मान किया जाए, ये हिंदू धर्म समझाता है। जिस राम जन्मभूमि से, जहाँ राम ने इस देश के अंदर जन्म लिया है, उसकी हम संतान हैं और हम राम भगवान को मानते हैं। ये उद्धव ठाकरे की गलतफहमी है कि वो जो कहते हैं कि हमारे घर पे आके हनुमान चालीसा का पाठ, नहीं, उनकी गलतफहमी है। हम जहाँ चाहें वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आगे भी करेंगे। ये उनकी चुनौती है उद्धव ठाकरे को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं उद्धव ठाकरे चेतावनी देना चाहता हूँ, जिस दिन हम जाएंगे बॉम्बे, उस दिन हम भी महाराष्ट्र में जाके उसके घर के अंदर बैठ के, उसके कमरे के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपके ऊपर भी राजद्रोह लगा देंगे, देशद्रोह लगा के जेल में भेज देंगे? क्यों भेज देंगे? इसमें कोई देशद्रोह की मैंने उनको गाली नहीं, मैं मेरा धर्म का प्रचार, मेरी हिंदू आस्था का मेरे को जो करता है वो मैं कर रहा हूँ। इसमें गलत तो है ही नहीं कुछ। सनातन संस्कृति के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे? बिल्कुल। मैं एक विश्व हिंदू परिषद के नाते, विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला विश्व हिंदू परिषद नगर प्रचार प्रमुख का दायित्व मेरे पास है। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था मैं। तो मेरा यही है कि मैं एक हिंदू हूँ और हमेशा मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। बस यही मेरा कहना है कि जहाँ चाहेंगे हम वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे और भागवत भी पढ़ेंगे। हम हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है। जय श्री राम। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश शर्मा। दिल्ली से रहने वाले? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। नवनीत राणा को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको रोका जाता है, कहा था हनुमान चालीसा आप घर के बाहर कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत कहा है उद्धव ठाकरे जी ने। हनुमान चालीसा कहाँ भी पढ़ा जा सकता है, हिंदुस्तान में कहीं पर भी।
दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, घर में पढ़ो, बाहर पढ़ो, गली में पढ़ो, रात में सोते समय पढ़ो, दिन में पढ़ो, कभी पढ़ो। 24 घंटा हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है और हमें आत्मशक्ति मिलती है। तो ये तो उद्धव जी को सोचना चाहिए कि हनुमान चालीसे पर ये राजनीति नहीं करे। बाला साहब ठाकरे की जो इतनी बड़ी महाशक्ति थी उसको वो थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसको कमज़ोर नहीं करे और ख़ास तौर से हिंदुत्व को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाए, यही मेरा कहना है। तो लगातार वो ये कह रहे थे नमाज तो सड़कों पे पहले से हो रही थी, अजान हो रही थी, किसी को समस्या नहीं थी, आप लोग जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें देश में झगड़ा बने, चीज़ें बने। ये नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सारी जगह इन्होंने सारे हमारे जितने मंदिर तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बनाई है। अभी आप ज्ञानव्यापी देख रहे हो, वहाँ पर सारे दिख रहा है। आप कुतुब मीनार पे देख लो, ऊपर का हिस्सा उसका बना हुआ है, नीचे उसके पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। और यही वहाँ अपने लाल किले पे है, लाल किले पे भी वहाँ यही है। और ताजमहल पे अभी यही चल रहा है, वहाँ पर भी ऊपर का हिस्सा केवल चेंज किया गया, अंदर सारा का सारा हमारा वो ताजो महल है। इसलिए इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए हमें भी पूरा हिंदुत्व को जगना पड़ेगा, तभी हमारा आगे विकास हो पाएगा हिंदुत्व का। सनातन संस्कृति के लिए लोग जो आवाज़ उठाना शुरू हो चुकी है तमाम जगहों से, जैसे आप बता रहे कुतुब मीनार पे भी आवाज़ उठी, ताजमहल पर भी उठी और लगातार जैसे वहाँ पर हुआ था अयोध्या के अंदर मंदिर बना लिया आपने, वैसे ही आप कोशिश कर रहे हैं कि काशी में भी और मथुरा में भी वही कोशिश? हाँ, वही होनी चाहिए। सारी जगह अपने जो हिंदू मंदिर थे उनको जिनके ऊपर मस्जिद थोप दी गई है उसको वापस हम इसके अपने संविधान के साथ मिलकर के कोर्ट से गुहार करेंगे और हम वापस वहाँ पर अपने मंदिर का निर्माण कराएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो की सरकार है और वो लगातार कह रहे हैं कि कोई भी जांच के विरोध में आएगा, जांच का अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, क्या वो दिल्ली के अंदर भी संभव है? अगर दिल्ली में करते हैं तो क्या मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे? ना, मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करेंगे। वो तो ये अपन सेंट्रल की गवर्नमेंट की है, अंडर में जो पुलिस आती है वो इसका ऊपर करेगी, जो पाबंदी लगाएगी वो दिल्ली पुलिस लगाएगी, खास तौर से केंद्र सरकार लगाएगी। केजरीवाल सरकार सहयोग नहीं करेगी? केजरीवाल कोई सरकार सहयोग नहीं करेगी, कुछ नहीं है। ये तो अपनी एक राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इसका तकदीर सिकंदर था इसलिए ये कर रहा है। नहीं, आज आप देख रहे हो जैसे अभी कौन से देश में, श्रीलंका में जैसे हुआ है, वो यदि केजरीवाल जैसे जैसे सारी जगह फैलने लग गया, जैसे पंजाब में गया और अभी यहाँ आया, तो जैसे श्रीलंका में अभी भूखमरी आ गई है वैसे ही केजरीवाल आने पर यहाँ भूखमरी भी आ सकती है। जी, अभी देख लो पंजाब में क्या स्थिति आ रही है, जहाँ पर केजरीवाल जी आए हैं वहाँ पर क्या स्थिति आ रही है। आए दिन वहाँ पर RDS पकड़ी, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, वहाँ पर धमाके होने चालू हो गए हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार को अपने पूर्ण इस पर पाबंदियों को लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, केजरीवाल हो और उद्धव ठाकरे एक ही रणनीति पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। एक ही वो थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। मोदी जी को इनको बहुत बड़ा ध्यान से इनके कामों पर ध्यान रखना है और इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हुए इनके ऊपर वो लगाम लगानी पड़ेगी इनको। हनुमान चालीसा जो है उस पर रोक कोई नहीं लगा सकता देश के किसी भी समय? हनुमान चालीसा पे क्या है कि रोक है, उसका एक एक शब्द है वो बहुत ही बढ़िया है, हमें वो आत्मविश्वास जगाता है। वो सभी को उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, सभी को उससे सीख लेनी चाहिए। लोगों को हनुमान चालीसा सीख लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो तमाम लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इन सभी लोगों का यही कहना है, नवनीत राणा के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं दूर दूर के अलग अलग क्षेत्रों से। सभी का एक ही कहना है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी राजनीति बंद करें, नहीं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा और जनता जो है वो अब जाग चुकी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।